जैसा कि हमने शरण पढ़े सो तरे बुक में दिए मंजू आंटी के अनुभवों को पार्ट 1 वीडियो में देखा, उनका जीवन भगवान के प्रति अटूट विश्वास, गहन श्रद्धा और निष्काम भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे अवश्य देखें। स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करके आप उसे देख सकते हैं। अब आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मंजू आंटी के जीवन तथा उनकी भक्ति की वे कौन सी अनमोल विशेषताएं थी जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को इतना उज्जवल बनाया और जो आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब भगवान से दिल का कनेक्शन जुड़ता है और अंदर एक अनोखा प्रेम जागता है तो इंसान का मन अपने इष्ट के सामने अपने आप झुक जाता है। जैसे मीरा के लिए सब कुछ कृष्ण ही थे। उनकी पूजा, उनकी इबादत, उनका ध्यान, उनका ज्ञान सब कृष्ण से था। वैसे ही मंजू आंटी के लिए भैया जी ही सब कुछ बन गए थे। उनकी हर घड़ी इबादत थी, हर सांस पूजा थी। भैया जी के दर्शन होते ही उनका चेहरा लाल हो जाता था। उनके पांव रुकते ही नहीं थे। वो दौड़ पड़ती थी कि भैया की गाड़ी आ गई है। उनके अंदर की लगन और प्रेम को सबने महसूस किया था। यहाँ तक कि अगर कभी भैया जी सत्संग में नहीं आते थे तो उन्हें पहले ही अंदर से एहसास हो जाता था, वो उदास हो जाती थी। और अगर भैया जी 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाते तो आंटी की तबीयत खराब हो जाती, चेहरा पीला पड़ जाता। उनका ध्यान घर परिवार में कम और भैया जी में ज्यादा रहता था। एक बार गुरुजी ने मंजू आंटी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भैया जी के विरुद्ध कुछ बोल दिया और पूछा, अब तुम इन्हें छोड़ दोगी? मंजू आंटी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने इनकी भक्ति किसी को देखकर नहीं की थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। मेरा दिल गवाही देता है कि यह धरती पर उतरे भगवान हैं जो मेरे साथ साथ सबका कल्याण करने आए हैं। चाहे आप भी कुछ कहें, मैं तो अपने दिल की ही सुनूंगी। गुरुजी ने पूछा, अगर हम तुम्हें कुछ सबूत दिखा दें तो? आंटी बोली, मुझे अपनी आंखों और कानों से ज्यादा अपने दिल पर भरोसा है। ये सुनकर गुरुजी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए। उनकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। उनकी भक्ति सच में बेमिसाल थी। सबसे खास बात यह थी कि उनकी भक्ति में कभी उतार चढ़ाव नहीं आया। वो हमेशा और गहरी होती गई। एक बार भैया जी और मंजू आंटी अलग अलग गाड़ियों में कहीं जा रहे थे। रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था क्योंकि पास ही सड़क पर लंगर लगा था। तभी भैया जी की गाड़ी से एक सेवादार उतरा और लंगर के प्रसाद लेकर गाड़ी के अंदर भैया जी को दे दिया। मंजू आंटी की गाड़ी में बैठे एक नई सत्संगी ये सब देखकर हैरान हो रही थी। उसके मन की उलझन समझकर मंजू आंटी तुरंत बोली, देखो, किसी ने भगवान के लिए लंगर लगाया है और भगवान खुद चलकर उसे ग्रहण करने आए हैं। मंजू आंटी की यह बात सुनकर उस सत्संगी का नजरिया ही बदल गया। आंटी अक्सर अपनी गहरी श्रद्धा और समझ से लोगों के सवालों का पल भर में जवाब दे दिया करती थी और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। सच्चाई की राह पर संघर्ष आना तय है, लेकिन एक सच्चा भक्त हर हालत में भगवान की कृपा ही देखता है। मंजू आंटी के जीवन में भी एक ऐसा दौर आया। कभी घर में सब कुछ था, लेकिन अचानक व्यापार में भारी नुकसान हो गया। रिश्तेदार विरोध करने लगे। घर वालों ने उन पर सत्संग छोड़ने के दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब वो नहीं मानी तो उनका खर्चा बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि घर का राशन तक रोक दिया गया। उनके पति की एक ही शर्त थी, सब ठीक हो जाएगा, बस भक्ति छोड़ दो। लेकिन मंजू आंटी के तो रोम रोम में भगवान बस चुके थे। दुनिया और भक्त के रास्ते अलग होते हैं, इसलिए टकराव बढ़ता गया। अपनों ने उन्हें परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और आंटी ने भी अपने भगवान पर भरोसा रखने में कोई कमी नहीं रखी। अब घर में खाने पीने की भी तंगी होने लगी और इसी दौरान उन्होंने अपने भगवान की एक बहुत प्यारी केयर देखी। वो बताती थी, एक दिन घर में आटा खत्म हो गया।
मैंने अपने पति से कहा, लेकिन वो गुस्से में बिना कुछ खाए चले गए। मैंने भी आटे का ड्रम धोकर रख दिया, ये सोचकर कि भगवान को जो ठीक लगेगा वो कर देंगे। दोपहर में एक आदमी आया, वो आटा दे गया और कुछ बचे हुए पैसे भी दे गया। मैंने सोचा पूछ लूं कि किसने भेजा है, लेकिन तब तक वो जा चुका था। थोड़ी देर बाद मेरे पति घर आए। मैंने उन्हें वो पैसे दिए। उन्होंने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? मैंने सारी बात बता दी। वो बोले, मैंने किसी के हाथ कुछ नहीं भेजा है। मुझे लगा शायद कोई गलती हो गई है। मैं वापस दुकान पर गई और दुकानदार से कहा, शायद आपने गलत घर में सामान भेज दिया है। दुकानदार ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, एक लंबे कद के व्यक्ति आए थे, कुर्ता पजामा पहना हुआ था, उन्होंने ही आपका पता देकर ये सामान भिजवाया था। आंटी सब समझ गई। उनके भगवान किसी रूप में उनकी संभाल करने आए थे। उनका दिल शुक्राने से भर गया। जैसे भगवान मीरा और प्रहलाद के लिए आए थे, वैसे ही आज उनके लिए भी आए थे। मंजू आंटी के जीवन का यह खूबसूरत सफर अभी यहीं नहीं थमा है। उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा और भक्ति की अनमोल दास्तान अगले भाग में भी यूं ही जारी रहेगी। तब तक गुरु की याद में बने रहिए।